छत्तीसगढ़ में फेरबदल, किस मंत्री का पत्ता कटेगा? मतलब क्या है भाई? ये तो बहुत बड़ी खबर है। क्या छत्तीसगढ़ में मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है? क्या छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है? क्या पुराने मंत्री हटाए जाएंगे और नए मंत्री जोड़े जाएंगे? आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है? क्या छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल होने वाली है? क्या राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है? क्या कुछ महीनों बाद कैबिनेट में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे और कुछ पुराने बाहर किए जाएंगे? ये सभी वो सवाल हैं जो इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में तेजी से तैर रहे हैं, तेजी से गूंज रहे हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों की चर्चा है। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, इसलिए आपको बताना जरूरी। वैसे तो किसी भी प्रदेश में सरकार गठन के बाद समय समय पर विभागों में फेरबदल होना, मंत्रिमंडल का विस्तार होना एक सामान्य प्रक्रिया है, ताकि राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार कहानी थोड़ी अलग है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2028 की तैयारियों में जुटी है, लगातार मैराथन बैठकें कर रही हैं और प्रदेश के दिग्गजों का दिल्ली दौरा बढ़ गया है, साथ ही राजधानी रायपुर में कुछ मंत्रियों की सीक्रेट मीटिंग भी हो रही है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के पास से भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही है। भ्रष्टाचार की शिकायत आने के बाद सत्ता संगठन में थोड़ी सोच समझ परख बढ़ गई है। उनकी रेटिंग भी देखी जा रही है कि कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके यहां से शिकायत ज्यादा आ रही है। इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना को और हवा मिल गई है। और चर्चा क्या है जानते हैं? चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव खत्म होते ही साय मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट सामने आ सकती है और इस बदलाव को सीधे तौर पर 2028 की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और कुछ मंत्रियों के पुअर परफॉर्मेंस के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने और बस्तर जैसे जरूरी संभाग पर अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत करने के लिए बीजेपी नई रणनीति तैयार कर सकती है। ऐसे में परफॉर्मेंस और चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए 3 से 4 मंत्रियों को बदला जा सकता है। चर्चा है भाई, या कहिए एक भी ना बदलें, ये बीजेपी है भाई। पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में महीनों का समय लग गया था। हम लोगों ने तो 3 महीनों से कयासों का बाजार गर्म कर दिया था, वही अब भी कर रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है उसका विश्लेषण करते हैं। अच्छा खासा इंतजार करना पड़ा था पिछली बार, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्री हैं, जो 90 विधायकों का करीब 15% है। इस गणित के हिसाब से देखें तो मंत्रिमंडल की सीट फुल है और कैबिनेट में फिलहाल नो वैकेंसी का बोर्ड लिखा है। ऐसे में अगर नए चेहरों को शामिल करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी तो जगह बनाने के लिए कुछ पुराने चेहरों को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने की चर्चा है। इतना ही नहीं, संभावना तो यह भी है कि कामकाज की समीक्षा के बाद विभागों में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है और कई मंत्रियों के विभागों की अदला बदली हो सकती है। और हम तो सिर्फ चर्चाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो नाम और पद भी बताए जा रहे हैं और पोस्टर बनाकर विभागों का बंटवारा भी किया जा रहा है। नए मंत्रियों के चेहरे भी बताए जा रहे हैं भाई। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी के लिए यह महीना बहुत अहम, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी महीने राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी के केंद्रीय संगठन में बदलाव हो सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें यह भी चर्चा हो रही कि छत्तीसगढ़ से 2 से 3 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में मौका मिल सकता है, क्योंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। ऐसे में अगर वर्तमान कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय जिम्मेदारी संभालते हैं तो प्रदेश की कैबिनेट में पद खाली होगा, जिसकी संभावना मुझे लगता है थोड़ी कम है और इसकी जगह पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। क्या कह रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहब? सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की बात है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी देश हित में निर्णय होगा, पार्टी हित में निर्णय होगा। राष्ट्र हित में, राज्य हित में, पार्टी हित में जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेता अभी तक मंत्रिमंडल में बदलाव की खबरों को नकारते रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में होता है, और आधिकारिक तौर पर अब तक एक शब्द भी नहीं कहा गया है, जो आगे भी नहीं कहेंगे, जो बीजेपी में कम देखने को मिलता। लेकिन बंद कमरों में हो रही बैठकें और चुनाव को लेकर बीजेपी की एडवांस तैयारी साफ बयां कर रही है कि सरकार और संगठन हर मुद्दे पर गंभीर है और आने वाले दिनों में किसी भी बड़े चौंकाने वाले फैसले के लिए पूरी तरह सतर्क है। मिस्टर रवि मिरी, आप ही ने सुबह कहा था कि इस खबर पर कुछ तो मुझे आ रही है राजनीतिक बू।
उस राजनीतिक भू को हम और आप मिलकर पूरा उतारे सिस्टम में, और सूर्यांश ने बाकायदा इसको पिक्चराइज कर दिया। अब ये बताइए, और कुछ है अंदर की जानकारी? ज्ञानंद जी, बहुत कुछ चर्चा हो रही है, बहुत कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन सामने कुछ नहीं आ रहा है, जमीन पर कुछ नहीं आ रहा है, बयानों पर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा तो जरूर हो रही है। आज भी एक बड़ी मीटिंग हुई, कई मंत्री राजधानी रायपुर में एक बड़े मंत्री के यहाँ बैठे थे, सभी मंत्रियों ने चर्चा की और उसके बाद इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई और सबके सब अपने अपने क्षेत्र में चले गए। और इसके बाद जो एक प्रक्रिया के हिसाब से कहा जा रहा है कि अगर केंद्रीय टीम में नितिन नवीन की टीम में अगर छत्तीसगढ़ से किसी नेता को भेजा जाता है तो छत्तीसगढ़ में एक मंत्रिमंडल में पद खाली हो जाएगा, तो वहां पर भरा जाएगा, इसीलिए फेरबदल की चर्चा हो रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो रही है ज्ञानंद जी, जिसको नोटिस आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, वो ये बात रही है कि सुशासन तिहार में 6 लाख से ज़्यादा आवेदन लगे थे, शिकायत लगी थी, और उन शिकायतों में सबसे ज़्यादा किस विभाग के अधिकारियों पर, किस विभाग के लोगों पर शिकायतें रही है, सबसे ज़्यादा शिकायतें कहाँ से आई है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, इसको ध्यान में देना जरूरी है। और इसका आकलन मुझे लगता है सबको करना ही चाहिए कि 6 लाख में सबसे ज़्यादा किस विभाग की शिकायतें आई है। उसके बाद ये समझ में आएगा कि परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, किसका खराब है और किस पर कार्रवाई हो सकती है। ज्ञानंद जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जानकारी और इनपुट दे रहे हैं आप रवि, कि ये जो लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं, विभाग कहाँ क्या कैसा, बीजेपी बड़ी स्क्रूटनी मॉनिटरिंग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार विश्लेषण के लिए।